पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर लगातार खबर निकलकर आ रही थी कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 24 फरवरी तक आ जाएगी। लेकिन फरवरी का महीना बीत गया, खत्म हो गया। इस फरवरी में अजमेर में पीएमजी का कार्यक्रम था और उम्मीद लग रही थी कि 28 फरवरी तक इस योजना की राशि किसान भाइयों तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिक्कतें क्या आ रही है उसकी जानकारी हम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले वे किसान भाई जो चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देवें। इससे पहले जानकारी आ रही थी कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से संबंधित ई-केवाईसी पूर्ण करने वाले किसान भाइयों को ही किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त हस्तांतरित होने जा रही है। किंतु सरकार द्वारा किसानों के हित में फैसला लेते हुए ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनको भी इस बार की 22वीं किस्त मिलने जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा यह जानकारी भी दी गई है कि यदि किसान भाई अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन आगे नहीं कराती है तो उनकी जो आने वाली किस्त है वो रोकी जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में जाने पर वर्तमान में अभी इम्पोर्टेंट नोट अर्थात महत्वपूर्ण निर्देश करके रेड लाइन से ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सरकार ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता के नियमों के अनुसार सही नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ने कुछ संदेहास्पद मामलों की पहचान की है, जिसमें है कुछ लाभार्थियों के दस्तावेज या इनकी स्थिति योजना अभी वर्तमान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मेल नहीं खा रही है तथा ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। तो दूसरी अगर हम बात करें, पीएम किसान योजना में कुछ लोग लाभ नहीं ले सकते हैं और वे कौन कौन लोग हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। वे व्यक्ति जो आयकर दाता हो, सरकारी कर्मचारी हो, पेंशन भोगी जिनकी पेंशन 10,000 से अधिक है, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या चार्टेड अकाउंट हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये संदेहास्पद मामलों का मतलब क्या है। जिन किसानों की पात्रता पर सवाल है उनके बारे में इसकी बात कही गई है। साथ ही साथ जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, जिनके जमीन के रिकॉर्ड वर्तमान में सही नहीं है तथा जिनका आधार एवं बैंक डिटेल मिसमैच नहीं हो रहा है। जब भी 22वीं किस्त की मनी ट्रांसफर होगी उसमें आपका आधार से लिंक्ड किया हुआ बैंक जो डिटेल है वो सही होना चाहिए, तभी आपके खाते में 22वीं किस्त की हस्तांतरण हो पाएगी। इसमें आगे जानकारी दी गई है दोस्तों, क्या हो सकता है आगे यदि ये सब दस्तावेज कंप्लीट न हो तो आगे जो मिलने वाली किस्त है उन पे रोक लगाया जा सकता है, नाम सूची से हटाया जा सकता है। अब वर्तमान में आगे जितने भी किस्त मिलनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम तो अपना ई-केवाईसी आपको कंप्लीट करके रखना है। आधार और बैंक खाता लिंक करके रखें। जमीन का रिकॉर्ड अगर सही नहीं है तो रिकॉर्ड को सही करके रखें। यदि किसान भाइयों आपको लगता है कि आपका 22वां किस्त हस्तांतरित हो सकता है या नहीं, तो आप बेनिफिशियरी वाले लिस्ट में जाके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेनिफिशियरी लिस्ट में जाना है, वहां पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज को चुन लेना है और गेट रिपोर्ट के जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप फिलअप कर देंगे। स्टेट में मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट में बालोद, ब्लॉक में बालोद और विलेज मैंने यहाँ पे चुन लिया है मोंगरी। अब आपको गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके इस स्टार्टअप को फिल कर देना है। उसके बाद आपकी जो 22वीं किस्त संबंधित जो बेनिफिशियरी लिस्ट है उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है, बैंक डिटेल सही है, 22वीं किस्त का हस्तांतरण आसानी से हो पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।